कहीं ऐसा ना हो कि उस आने वाले वक्त में जब यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएंगे तो हम कहें कि प्रभु देखो ये तो मैं हूं, लेकिन परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। और मैं हूं आपका भाई अर्जुन मसीह, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर, जिसका नाम है यीशु मसीह के सेवक। प्रिय प्रिय भाई बहनों, आज हम जानेंगे विश्वास के बारे में कि विश्वास हमारे अंदर कैसे उत्पन्न हो सकता है और विश्वास के द्वारा हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। बाइबल हमें बार बार विश्वास के ही बारे में क्यों कहती है, पास्टर हमें बार बार विश्वास के बारे में क्यों कहते हैं। जहां भी जाते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं या चर्च में जाते हैं कि विश्वासी क्या चाहते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, जहां कहीं भी प्रार्थना सभा चल रही होती है, वहां हम चाहते हैं और देखते हैं, हमें सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है कि विश्वास करो, विश्वास करो। कैसे विश्वास करें, किस बात पर विश्वास करें और विश्वास करने से क्या होगा? क्या सिर्फ विश्वास करने से ही सब कुछ हमारा उद्धार हो जाएगा या विश्वास करने से ही हम अनंत जीवन को पा जाएंगे? आइए जानते हैं हम बाइबल में से कि बाइबल विश्वास के बारे में क्या कहती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं और पढ़ने के लिए निकाल लेते हैं मत्ती और उसका 8 अध्याय और उसकी 5वीं आयत से, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु मसीह कफरनहूम में आए तो एक सूबेदार ने उनके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। जब यीशु मसीह कफरनहूम में आए तो एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे के रोग से बहुत पीड़ित है। यीशु मसीह ने क्या कहा? ठीक है, मैं तेरे घर आऊंगा और उसे चंगा करूंगा। फिर देखिए आगे क्या होता है। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। सूबेदार ने कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु मुख से कह दे। हालेलुया। लिखा है परंतु तू सिर्फ मुख से कह दे तो ये हो जाएगा। सूबेदार को विश्वास था कि यीशु मसीह मुख से कह देंगे और हो जाएगा। और देखिए यीशु मसीह ने किया भी ऐसा ही। क्या कहा यीशु मसीह ने? जा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। उस सूबेदार को यह विश्वास था कि यीशु मसीह जो इतना सामर्थी है, वो सिर्फ अगर मुख से कह देगा तो मेरा सेवक जो घर में और लकवे के रोग से पीड़ित है वो ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। फिर देखिए हम आगे पढ़ते हैं। जब यीशु मसीह पतरस के घर में गए तो उसकी सास को जवर था, यानी कि बुखार था। यीशु मसीह ने उसके हाथ छुआ और वो चंगी हो गई। उसके बाद में काफी सारे लोग आते गए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, बहुत सी बीमारियां थी। यीशु मसीह ने सबको चंगा किया। 9वें अध्याय की 2री आयत में इस प्रकार से लिखा है कि देखो, कई लोग एक लकवे के रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह ने उन लोग का विश्वास देखकर उसने कहा, उन लोग को विश्वास था कि हम इसको यीशु मसीह के पास ले जाएंगे तो यीशु मसीह इसको चंगा कर देंगे। ये भी लकवे के रोग से रोगी था। एक लकवे के रोग से वो रोगी था सूबेदार का दास। तो ये सूबेदार कहता है कि तू सिर्फ मुख से कह दे और वो चंगा हो जाएगा। इनको विश्वास था कि हम यीशु मसीह के पास लेकर के जाएंगे तो वो चंगा हो जाएगा। देखिए दोनों का काम दोनों का हो रहा है, लेकिन दोनों के विश्वास के अकॉर्डिंग, जैसा उसका विश्वास है वैसे ही उसके साथ काम हो रहा है। फिर देखिए एक सरदार ने यीशु मसीह को आके प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, यानी कि वो अभी भी मरी थी और इसको भी विश्वास था कि यीशु मसीह के पास जाऊंगा तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। इसकी पुत्री घर में मर गई। जिसके घर में मौत हो गई वो पहले उसके क्रियाक्रम का इंतजाम करेगा या किसी को प्रार्थना के लिए बुलाएगा। लेकिन इसका विश्वास था, इसको विश्वास था कि यीशु मसीह मेरा खुदा ऐसा कर सकता है। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह के पास गया, उसे प्रणाम किया, फिर यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु, मेरी पुत्री अभी मरी है।
तू चल कर उस पर अपना हाथ रख तो वो जीवित हो जाएगी। एक को विश्वास था कि तू सिर्फ मुख से कह देगा तो वो ठीक हो जाएगा। एक को विश्वास था कि हम यीशु मसीह के पास लेकर के जाएंगे तो वो हमारा लकवे का रोगी जो मरीज है वो ठीक हो जाएगा। अब इसकी बेटी जो मर गई है, इसको विश्वास है कि यीशु मसीह उस पर हाथ रखेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद में मसीह चल दिए और चलते चलते क्या हुआ कि भीड़ में से एक औरत आई और उस औरत ने यीशु मसीह को छू लिया। वो औरत कौन थी? उस औरत को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। 12 साल, मेरे प्रिय भाई बहनों, 12 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है जिसमें उसको लहू बहने का रोग था। यदि हम सोचें कि यदि एक एक बूंद भी लहू बहता हो और 12 वर्ष में उसकी हालत ऐसी हो गई होगी कि शायद वो चलने के योग्य भी ना बची हो। बहुत कमजोरी आ जाती है, बहुत कमजोरी। क्योंकि देखिए जब हम किसी को ब्लड डोनेट करके आते हैं तब भी हमें ये कहा जाता है कि तुम अब 3 महीने से पहले ब्लड डोनेट मत करना, लेकिन इसको 12 साल से कंटिन्यू लहू बहता था। इसने कहीं ना कहीं यीशु मसीह के बारे में सुना था। अब ये यीशु मसीह के पास गिरती पड़ती घिसटती भीड़ में से धक्का मुक्की में कैसे कैसे करके यीशु मसीह के पास पहुंची, लेकिन विश्वास था इसको विश्वास था कि मैं सिर्फ यीशु मसीह को छू लूंगी और ठीक हो जाऊंगी। एक को विश्वास था कि यीशु मसीह अपने मुंह से कह देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। एक को विश्वास था कि हम यीशु के पास ले जाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। एक को विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे घर में आएगा, अपनी बेटी पर हाथ रखेगा और वो ठीक हो जाएगी। और एक को विश्वास है मैं सिर्फ उसके कपड़े को छू लूंगी और ठीक हो जाऊंगी। तब देखिए यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अंत वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कैसे विश्वास करें? हमें यही तो विश्वास करना है कि यीशु मसीह ऐसा ऐसा कर सकते हैं। यीशु मसीह कोढ़ के रोग को ठीक कर सकते हैं, यीशु मुर्दे को जिला सकते हैं, यीशु लकवे को ठीक कर सकते हैं, यीशु बुखार को ठीक कर सकते हैं, यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, हर एक तरह की रोग बीमारी को यीशु मसीह दूर कर सकते हैं। यीशु मसीह हमारा उद्धार कर सकते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए आए, हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चढ़ गए हैं, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठे हैं, जहां से वो दोबारा आएंगे अपने उन लोगों को लेने के लिए जो ईमान में आज तक बने हुए हैं। 28वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, जब वह घर में पहुंचा तो 2 अंधे उसके पास आए और यीशु ने उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। उससे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, हमें विश्वास है कि आप ऐसा कर सकते हैं। और देखिए फिर क्या लिखा है, और उनकी आंखें खुल गईं। सारा जो काम है वो विश्वास का है। यदि आप विश्वास नहीं करते तो आपके लिए कुछ नहीं है। देखिए, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। यदि आप विश्वास करते हैं कि भाई मुझे तो बुखार है और मैं दवाई लेकर के आऊंगा तो खाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा, तो आप ऐसे ठीक होंगे। यदि आपको विश्वास है कि नहीं, मुझे मेरा प्रभु ठीक करेगा, मेरा खुदा ठीक करेगा, मैं प्रार्थना करूंगा या प्रार्थना करवाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर आपको प्रभु पर विश्वास है तो प्रभु आपको चंगा करेगा। ध्यान दीजिए। अब इसके बाद में फिर हम पढ़ने के लिए निकाल लेते हैं इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और 8वीं आयत, जिसमें इस प्रकार से लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कौन से विश्वास के द्वारा? वही विश्वास जो हमने मत्ती 8 अध्याय और 9 अध्याय में पढ़ा था कि एक को विश्वास था कि यीशु मसीह बोल देंगे और मेरा रोगी ठीक हो जाएगा। एक को विश्वास था कि वो हाथ रखेंगे और मेरा रोगी ठीक होगा। ध्यान दीजिए, उसी विश्वास के द्वारा लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ना कि कर्मों से। यदि आपको विश्वास है कि यीशु मसीह ने ये सब किए और वो कर सकता है और आप कर्म नहीं करते, कैसे कर्म नहीं करते? आप अच्छे काम नहीं करते, आप लोगों का भला नहीं करते, आप बुराइयों में बने रहते हैं, गालियां बकते हैं, विचार करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं,
हर तरह के बुरे काम करते हैं या थोड़े बहुत भी बुरे काम करते हैं और विश्वास करते हैं, तो ध्यान दीजिए आपका विश्वास बेकार है। परमेश्वर ने कहा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ जी, और एक जगह बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हालेलुया, कर्म बिना विश्वास अधूरा है और विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यानी कि हमें कर्म भी करते रहना है और विश्वास भी करना है, तब जाके हमारा उद्धार होगा। फिर हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में इस प्रकार से लिखा है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसी के अनुसार चाल चलो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, जब हम प्रभु में नए नए आए थे तो हमारी एक बुलाहट थी, हमारा एक उद्देश्य था, हमारा एक मकसद था। प्रभु हमसे कहता है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसी के अनुसार चाल चलो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हम ठंडे पड़ गए हैं। ऐ मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप ठंडे पड़ गए हैं तो सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि उस आने वाले वक्त में जब यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएंगे तो हम कहें कि प्रभु देखो ये तो मैं हूं, लेकिन परमेश्वर